हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अफसर सर्कल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 4 वीडियो अभी न्यू एडिटोरियल वार्षिकांक जो आया है उस पर जारी कर चुके हैं। ये नए नए जो करंट अफेयर्स जुड़े हैं उसको हम कैसे पढ़ना है और कैसे एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है उस हिसाब से चल रहा है, ताकि आप जैसे पढ़ते हैं पढ़ने में बोरिंग फील होता होगा। अगर हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उस टाइम में आपको याद हो जाता होगा बार बार सुनते सुनते। बहुत लोग जो है टेलीग्राम पे कहते हैं कि बहुत अच्छा याद हो जाता है उससे। तो इसके लिए आप लोग सिर्फ 2 या 3 बार वीडियो को देखिए, बाकी बात कुछ नहीं करना है। और जैसा कि हम कहे थे कि 15 से 20 जो है आपका फुल टेस्ट 69th बीपीएससी के लिए हम अलग अलग कोचिंग संस्थान का, जैसे दृष्टि हो गया, विजन हो गया, परफेक्शन हो गया, या फिर जो है एडिटोरिया हो गया, आस्था यस हो गया, इसका करा देंगे। तो इसका जो टेलीग्राम पर हम 2-3 सेट करवा दिए हैं, यूट्यूब पे 2 सेट करवाए हैं। आज रात देर तक, भले 10 बजे या 11 बजे, एक सेट आपको दृष्टि का मिल जाएगा, ठीक है, फुल सेट 150 क्वेश्चन का। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है और देख सकते हैं क्या है, भारत और अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में, ध्यान रखिए किस क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का टास्क फोर्स गठन किया है। भारत और अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में कितना व्यापार करेगा, 100 अरब डॉलर का, इसके लिए टास्क फोर्स बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने, किसने, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने विस्तारा एयरलाइंस को एयर इंडिया में विलय करने की मंजूरी दे दी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये किसके हिस्सा में आता है, तो टाटा समूह के हिस्सा में आता है। और विस्तारा जो है ये सिंगापुर एयरलाइंस की भी साझेदारी है। विस्तारा एयरलाइंस में सिंगापुर एयरलाइंस की भी परसेंटेज हिस्सेदारी है। तो विस्तारा किस में मिल रहा है, एयर इंडिया में मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉर्जिया इसके गवर्नर जो है ब्रायन कैंपे ने अक्टूबर के महीने में हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की थी। हिंदू विरासत माह, ठीक है, अक्टूबर के महीना, कौन सा महीना, अक्टूबर। कहाँ के गवर्नर थे, जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन कैंप। अक्टूबर महीना को कौन सा, हिंदू विरासत माह। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएई के प्रतिष्ठित जो है कार्यक्रम जयाद चैरिटी मैराथन, ठीक है, जयाद चैरिटी मैराथन की मेजबानी पहली बार भारत के केरल में 2024 में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा मैराथन है, यूएई का मैराथन है जिसका नाम है जयाद चैरिटी मैराथन। इसकी मेजबानी पहली बार भारत में होगी और वो केरल करेगा 2024 में, ध्यान रखना है, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके उद्घाटन जो वही करेंगे, उसी से रिलेटेड मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे थे, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण चीन में टाइफून संभालो ने गंभीर तबाही मचाई है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है आप लोगों को कि दक्षिणी चीन में टाइफून साओला ने गंभीर तबाही मचाई है। टाइफून था जिसका नाम साओला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल के ललितपुर में काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव। इसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान को साहित्य प्रदर्शित किया गया था, ध्यान रखिएगा। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का साहित्य जो है प्रदर्शित किया गया। कहाँ, नेपाल के ललितपुर में। क्या था, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आएगा काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव कहाँ हुआ है, नेपाल के ललितपुर में। इसमें मान गए क्या क्या हुआ ये जान जाइए। अगला है पुरातात्वविदों ने, किसने, पुरातात्विद किसे कहते हैं, जो जमीन खोद के पुरातात्विक पदार्थ को निकालता है, उसी व्यक्तियों को। दक्षिण अमेरिका देश के पेरू में 3000 साल पुराने कब्र की खोज की है। यानी पुरातात्विद जो है क्या किए हैं, दक्षिण अमेरिका का देश है पेरू कहाँ का देश है, दक्षिण अमेरिका। कमेंट में बताइएगा इसकी राजधानी कहाँ, ठीक है। इसके 3000 साल पुराने कब्र यहाँ पर निकाला है खोज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रूस ने वहाँ की मुस्लिम आबादी के लिए आधिकारिक तौर पे इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने की घोषणा की है। इस्लामिक बैंकिंग कौन करेगा, रूस शुरू करेगा वहाँ की मुस्लिम आबादी के लिए, ठीक है। तो ये बात को बहुत अच्छा से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले 51वां इंटरनेशनल एम्मी अवार्ड समारोह, कौन सा एम्मी अवार्ड समारोह में भारतीय फिल्म मेकर है एकता कपूर। कौन कपूर, एकता कपूर। उनको इंटरनेशनल एम्मी डायरेक्टर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो क्वेश्चन आएगा कि इंटरनेशनल एम्मी डायरेक्टर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो एकता कपूर। इंटरनेशनल एम्मी डायरेक्टर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला एकता कपूर। कहाँ हुआ था ये, तो
न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था। क्या था? 51वां इंटरनेशनल एम्मी अवार्ड समारोह था। ये एकता कपूर भारतीय फिल्म निर्माता हैं, देखेंगे आप, डायरेक्टर हैं, ये ज़्यादातर सीरियल बनाती हैं। चलिए अब अगस्त माह पे आते हैं हम लोग। अगस्त पहला है, फ्रांस सरकार ने सरकारी स्कूल में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र अबाया को पहनने पर प्रतिबंध लगाया। तो फ्रांस सरकार लगाया है, फुल्ली जो ब्लैक ऊपर से नीचे तक पाँव तक उनका ढका रहता है सर तक, तो ऐसे कपड़ा जो वहाँ पर होते हैं अबाया, ठीक है, नाम है उसका, तो उसको प्रतिबंधित कर दिया फ्रांस की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान की वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक, ठीक है, ये ना एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार वायु प्रदूषण भारत के लोगों को ज़िंदगी को 5 साल कम कर रहा है। मतलब भारत में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि 5 साल हम लोग की ज़िंदगी ऑटोमेटिक कम हो जाती है, जबकि वायु प्रदूषण दिल्ली के निवासी की जीवन लगभग 12 वर्ष कम कर देती है। दिल्ली में तो रहना सब चाह रहे हैं, लेकिन देखिए जल्दी आपका विकेट गिरेगा, ठीक है। इतना पोल्यूशन भारत में है कि 5 साल भारत के हर व्यक्ति का नागरिक का उम्र कम हो जा रहा है, ठीक है, पोल्यूशन के कारण, एयर पोल्यूशन के कारण, है ना। एयर पोल्यूशन लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट 2023 कौन जारी किया है? शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान, ठीक है। और इंडिया में तो 5 साल, अगर दिल्ली में जो राजधानी में रह रहे हैं उसका 12 साल, ठीक है। तो वो सोच समझ के रहिएगा वहाँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जो बगल में अपने बांग्लादेश है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लाइफ इंडेक्स के मुताबिक बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है। अगर कह दे कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन है तो बांग्लादेश है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद भारत का नंबर है, फिर नेपाल है, फिर पाकिस्तान है, फिर मंगोलिया है। मतलब बांग्लादेश के बाद जो है मेरा ही नंबर है, भारत का ही, तो सोच लीजिए। उसके बाद नेपाल है थर्ड पे, फिर पाकिस्तान है। तो ये जो है हमारे पड़ोसी देश में हो गए। तो बहुत ही चिंता का विषय है, आप लोग ध्यान रखिएगा। शिकागो विश्वविद्यालय वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक रिपोर्ट 2023, भारत का जो है रैंक सेकेंड, पहला बांग्लादेश है, तब थर्ड नेपाल है, चौथा पाकिस्तान है। जीवन भारत में 5 साल कम होगा, अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो 12 साल कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए ये है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, दिख रहा होगा आप लोग को, थोड़ा सा और जूम आउट करना पड़ेगा, हाँ दिख रहा होगा। देखिए नेक्स्ट है, एक सेकेंड, भारत और त्रिनाद और टोबैगो, ये 3 है। भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो ने इंडिया स्टेक को साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इंडिया स्टेक क्या है? तो ओपन एपीआई और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का एक संग्रह है, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पे पहचान, डेटा और भुगतान सेवा की सुविधाजनक बनाना है। ध्यान रखिएगा, भारत और त्रिनाद तथा टोबैगो ने इंडिया स्टेक के लिए क्या किया है? समझौता किया। भारतीय तटरक्षक बल, जिसको कोस्ट गार्ड बोलते हैं, ठीक है, इस समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए फिलीपींस तटरक्षक यानी फिलीपींस के जो कोस्ट गार्ड हैं उसके साथ एक समझौता किया है, ध्यान रखिएगा। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने किसके साथ समझौता किया? तो फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के साथ समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ठीक है, जिसमें ब्रिक्स देश के समूह के 6 नए देश, ठीक है, 6 नए देश, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। यानी 6 नए देश। ब्रिक्स में वैसे देश कौन कौन है अभी तुरंत बताइए आप लोग कमेंट में, ठीक है। तो ब्रिक्स में तो नाम से ही पता चल जाता है कौन कौन से देश है। ब्रिक्स नाम से ही पता चल जाता है। 6 नए देश, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये तीनों को, 6 को जो है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, उसमें बुलाया था। चलो भाई तुम भी शामिल हो जाओ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है 1 जनवरी 2024 से इन 6 नए जो है देश को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा, ठीक है। पहले से ब्रिक्स में कौन कौन है ये हमको कमेंट में बता दीजिए, अभी तुरंत बताए थे। ब्रिक्स में पहले आता है बी, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और बाद में साउथ अफ्रीका मिला था। अभी 6 और मिलेगा, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। बहुत वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा ये, ठीक है, इसको रट के रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा, ये तो अपने पहले चीफ गेस्ट थे, तो याद ही रखिएगा, ठीक है। ये सारे दिए हैं, ये सब तो नहीं भी याद रखिएगा, चलेगा। चल दिए। अगला है वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारत ने सऊदी अरब के तटीय शहर जेद्दा में सऊदी अरब द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में भाग लिया। बहुत अच्छा, ठीक है, कि भारत ने सऊदी अरब के तटीय शहर है जेद्दा, इसमें सऊदी अरब द्वारा आयोजित हुआ था यूक्रेन शांति वार्ता। यूक्रेन को लेकर पता है रूस और यूक्रेन के बीच क्या चल रही है, ठीक है, तो इसके लेके वार्ता हुआ था, इसमें भारत में शामिल हुआ था। जेद्दा है सऊदी अरब का शहर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है अपनी जुल्फों वाली रानी शेख हसीना, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक को पेंशन कवरेज के तहत लाना है, ठीक है। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन है यूनिवर्सल पेंशन योजना, शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम, और इसके तहत लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, तो 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो है नागरिक हैं उसको पेंशन के अंदर लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनलैंड के फर फार्मों में बर्ड फ्लू के प्रकोप की प्रचार को रोकने के लिए 1,20,000 पालतू लोमड़ी और मिंक को मार दिया गया। बताइए, फर फार्मा जो था जहाँ पर इतने जो है लोमड़ी और मिंक पाले जा रहे थे 1,20,000, ये बर्ड फ्लू के प्रसार कैसे रोका जाए इसके लिए मारना पड़ा इस सबको, ठीक है। बर्ड फ्लू का प्रसार नहीं तो हो सकता है इसमें लक्षण पाए गए होंगे, ज़्यादातर यहाँ से फैल रहे होंगे, तो चलो भाई इसको ख़त्म कर दे। फिनलैंड के जो है फर मौर्रों में बर्ड फ्लू के प्रकोप को रोकने के लिए 1,20,000 पालतू लोमड़ी और मिंक को मार दिया गया। बहुत वीवीआई क्वेश्चन, इतने जीव की हत्या, समझ रहे हैं, एक बर्ड फ्लू को रोकने के लिए, तो बहुत ही मतलब डेंजरस कदम है, तो इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट में रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, इक्वाडोर के जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे फर्नांडो विलोविंसियोसियो, इन्होंने 9 अगस्त 2023 को देश की राजधानी क्विटो में एक राजनीतिक रैली के दौरान इनकी हत्या कर दी। कही कि भाई तुम राष्ट्रपति बनोगे, चलो ऊपर जाओ फिर बनना राष्ट्रपति, ठीक है। तो इनकी हत्या हो गई है, राजनीतिक हत्या है, ध्यान रखिएगा। कहाँ हुआ, तो देश की राजधानी क्विटो में, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में हुआ है, ठीक है। क्या नाम था, फर्नांडो विलोविंसियो, ठीक है। अबू धाबी जो है, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच एक नया जो है स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली जो है लागू किया गया, जिसके तहत कच्चे तेल का पहला लेन देन हुआ है। तो कह दे कच्चे तेल का पहला लेन देन जो है अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड या फिर अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ किसके साथ हुआ, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन तो यही देगा, ये ऑप्शन में रहेगा, आपको अबू धाबी ध्यान रखना है। अगला है कि जलवायु परिवर्तन से लेकर बड़े पैमाने पर पर्यटन के कई मुद्दे के कारण यूनेस्को में इटली के एक लोकप्रिय गंतव्य वेनिस को विरासत के खतरे की सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई। तो जलवायु परिवर्तन इतना ज़्यादा हो रहा है, इसको लेके जो है बड़े पैमाने पर पर्यटन तक जो है कई मुद्दा जो है उठ गया है, इसीलिए यूनेस्को ने इटली का लोकप्रिय वेनिस जो जगह था उसको विरासत के खतरे की सूची में शामिल किया, ध्यान रखिएगा। तो वेनिस कहाँ के शहर है, इटली का, इसे विरासत की खतरे की सूची में लाया गया है जलवायु परिवर्तन के कारण। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिख रहा होगा आप लोग को, हाँ जूम आउट और कर देते हैं, आपको दिखे अच्छा से, ठीक है। चलिए दिख रहा है अच्छा से, ठीक दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम और ताइवान के दावे वाले दक्षिणी चीन सागर, इसमें वियतनाम और ताइवान के दावे वाला इलाका है दक्षिणी चीन सागर, दोनों के बीच विवाद रहा था। इसके ट्राइटन द्वीप पर चीन द्वारा एक हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। तो ट्राइटन द्वीप पर जो है कौन हवाई पट्टी बना रहा है, चीन बना रहा है। ये जो है किसका विवादित इलाका है, तो वियतनाम और ताइवान। ताइवान पर पता है किसका कब्जा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त अरब अमीरात ने स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने पेरेंट्स और छात्र को स्कूल लौटते समय स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के महत्व की जानकारी देने के लिए बैक टू स्कूल स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया है। जानिएगा, बैक टू स्कूल जागरूकता स्वास्थ्य अभियान, तो संयुक्त अरब अमीरात के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने, ठीक है। क्यों, पेरेंट्स और स्कूल छात्र जो है स्कूल से लौटते समय जीवन के जो है स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए उनको जानकारी देगा। ये क्या दिन हुआ था, तो 17 से 31 अगस्त तक हुआ है बैक टू स्कूल स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी जी को देश के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया, ठीक है। बताइए, ये सम्मानित होने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हुए हैं। इस सम्मान पहला किसी विदेशी को दिया गया है, शासनाध्यक्ष को। अब बताइए, मोदी जी के पास इतना पुरस्कार मिल चुका है हर देश से, हमको नहीं लगता कोई देश ऐसा बचा है अब, मतलब ऑलमोस्ट जहाँ से इनकी ताल्लुकात अच्छे हैं ऑलमोस्ट ने इनको सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक है। इनके पास तो लाइब्रेरी बनाना पड़ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं कि विश्व जल सप्ताह स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा आयोजित जो है वार्षिक जल मंच है, ठीक है। ये कब से कब हुआ था, विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया था, तो 20 से 24 अगस्त 2023 तक ये जल सप्ताह जो स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था विश्व जल सप्ताह।
ये 3 भाग में इसको बांट दीजिए, ठीक है। 20 से 24 अगस्त तक हुआ है जल सप्ताह, ठीक है, विश्व जल सप्ताह। और ये स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान बनाया है। इसका थीम रखा है सीड्स ऑफ चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड, ठीक है। इस थीम ये इसका पूरा है, 2-3 बार याद रखिएगा, पूरा याद रहेगा आपको नहीं, लेकिन ऑप्शन देख के मार दीजिएगा। म्यांमार की रक्षा जो है, म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद ने देश में लागू आपातकाल की सीमा को और 6 महीना बढ़ाने की जो है फैसला किया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, म्यांमार में जो है अभी जो आपातकाल है उसको 6 महीना के लिए बोला एक्सटेंड किया जाए, ठीक है। कौन? तो रक्षा और सुरक्षा परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद। चलिए अगला क्वेश्चन है कि IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग जो है, IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट WTI के सहयोग से दक्षिण एशिया के पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल भारत में स्थापित कर रहा है। तो दक्षिण एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल कहाँ बनेगा? भारत में। कौन बनाएगा? तो IUCN प्रजाति का अस्तित्व के लिए बनाया जाएगा। किसके साथ सहयोग करके? तो WTI, ठीक है, ध्यान रखिए, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फॉर्च्यून ग्लोबल की 500 की जो सूची आई है, इस साल की जो है फॉर्च्यून ग्लोबल की 500 रैंकिंग में 8 भारतीय कंपनी को, 500 में क्या हो, 8 भारतीय कंपनी शामिल किया गया फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में। इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्री को 16वां रैंक दिया, अच्छा 16 रैंक की उछाल की गई है, और ये 16 रैंक कूद के कहाँ पे आ गया? 88 पे आ गया है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो 16 तो नहीं याद रखना, 88वां रैंक रिलायंस इंडस्ट्री का क्या रैंक है? 88वां रैंक। 500 में क्या गो है? तो 8 गो भारतीय कंपनी है, ठीक है। तो 500 में 8 भारतीय कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री आपके 88 नंबर पे है ग्लोबल फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में, और वेलमार्ट जो कंपनी अमेरिका की है फर्स्ट पे टॉप स्थान पे है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ठीक है, रुपया क्या है? टाका। ये भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में लिबरेशन वार गैलरी जो है, लिबरेशन वार गैलरी, इसका उद्घाटन किया। 1971 के जो इनका स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें जो शहीद स्वतंत्रता सेनानी थे उनको प्रदर्शित करेगा, ठीक है। और पता है इसके निर्माण में हम कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जुलाई में अब घुस गए हम लोग, जुलाई में आ गए हैं, तो देखते हैं जुलाई को ही ख़त्म करते हैं, ठीक है। अबू धाबी में UAE भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका थीम था सहक्रियाओं को बढ़ावा देना, फाल्कन और टाइगर अर्थव्यवस्था को एकजुट करना। नेक्स्ट है SCO के राष्ट्राध्यक्ष की वर्चुअली बैठक आयोजित की गई, जिसमें नई दिल्ली घोषणा को अपनाया गया, ठीक है। इसके तहत एकीकृत आतंकवाद, अलगाववाद आदि पर जो है संतुलित दृष्टिकोण विकसित की गई। SCO की जो है राष्ट्राध्यक्षों की जो वर्चुअल बैठक अभी हुई है, ठीक, ऑनलाइन मीटिंग नई दिल्ली में जो है, ये नई दिल्ली घोषणा इसके तहत जारी हुआ। लास्ट में कोई बैठक होता है ना, तो एक जो है पंचाट जारी होता है पूरा फाइनल कि क्या क्या इसमें जो है फैसला हुआ, तो उसी को जहाँ से होता है उसकी घोषणा पत्र बोलते हैं। तो ये नई दिल्ली में होना था, तो वही घोषणा पत्र है, राष्ट्राध्यक्षों का था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SCO में सदस्य देश की संख्या कमेंट कीजिएगा। IIT मद्रास और श्रीलंका की जो जफाना यूनिवर्सिटी शैक्षणिक सहयोग के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो IIT मद्रास ने किसके साथ समझौता किया? या श्रीलंका के जफाना यूनिवर्सिटी ने भारत के किसके साथ समझौता किया? IIT मद्रास के साथ समझौता किया। अगला क्वेश्चन है कि भारत और अफ्रीका देश तंजानिया के बीच स्थानीय मुद्रा लोकल करेंसी को लेके, भारतीय अफ्रीकी देश है तंजानिया, उसके लोकल मुद्राओं जो है लोकल करेंसी उसको लेके व्यापारिक लेन देन शुरू कर दिया गया है, ठीक है, लोकल करेंसी से। इसमें विदेश मंत्री अपने कौन है? S जयशंकर जी, ठीक है, बहुत ही काबिल तारीफ इनकी, जितना किया जाए उतना कम है, ठीक, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो उन्होंने तंजानिया में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। यही क्वेश्चन पे हम जो है आ रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो S जयशंकर जी ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तंजानिया में किया, तंजानिया में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में, ध्यान रखिएगा। और ये भारत और तंजानिया के बीच क्या हुआ है? तो लोकल करेंसी को लेकर व्यापारिक लेन देन शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है नीदरलैंड में जो है अप्रवासन नीति की विफलता के कारण वहाँ के प्रधानमंत्री मार्क रूट की गठबंधन की सरकार गिर गई। अप्रवासन नीति जो है वो विफल हो गया, असफल हो गया। मार्क रूट बेचारे नीदरलैंड के जब प्रधानमंत्री थे, PM थे, बेचारा का सरकार गिर गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब संयुक्त अरब अमीरात में आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की गई है। नए निवेश मंत्रालय प्रतिस्पर्धात्मक जो है को बढ़ाने के लिए UAE, ध्यान रखें। अगला, भारत ग्लोबल जो है क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप
के चैंपियन ग्रुप में शामिल हो गया है। ठीक है, तो भारत अभी कहाँ हो गया शामिल, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियन ग्रुप में शामिल हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस संगठन जो इस ग्रुप का जो संगठन है उस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो होते हैं अभी एंटोनियो गुटेरस है। ध्यान रखिएगा, इसी क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाएगा कि यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, तो 2022 मार्च 2022 में जो है इसका जो है गठन किया था। इसमें 32 सदस्य देश हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस ग्रुप में कितने हैं, 32 सदस्य देश है जो वर्तमान में वैश्विक चुनौती का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो वैश्विक चुनौती को लेकर भारत भी कितना अभी प्रतिबद्ध होता है पता है, इसीलिए इसको चैंपियन ग्रुप में रखा गया कि आप चैंपियन हो। ठीक है, भारत को किस ग्रुप में, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में दी। और ये किसका है, किसने बनाया था, यूएनओ ने बनाया, महासचिव एंटोनियो गुटेरस किए थे मार्च 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय निर्वाचन आयोग और पनामा के कलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ने चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के सहयोग के लिए समझौता किया। भारत से सब समझौता करना चाहता है। भारत का इतना निर्वाचन प्रणाली अच्छी है जिसको लेके, ठीक है, अलग अलग देश सीखना चाहता है कि इतने बड़े लोकतंत्र में इतना स्मूथली चुनाव 1 से 1.5 महीने में कैसे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव। अगला क्वेश्चन है भारत के जो है राजस्व खुफिया निदेशालय DRI और अमेरिका के ने अवैध खतरनाक दवा के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट रोकने के लिए कौन सा भी जो है ऑपरेशन चलाया, तो ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड। कौन कौन, भारत का राजस्व खुफिया जो है राजस्व खुफिया निदेशालय और अमेरिका ने चलाया है, दोनों मिलके। ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट को रोकने के लिए जो खतरनाक दवा की जो है जहाज भर के जो एक दूसरे देश जाती है उसको लेके। अगला है 14 जुलाई को फ्रांस में आयोजित होने वाले बिस्टल डे पैरेड में अपने मोदी जी मुख्य अतिथि बने हैं। ध्यान रखिएगा, तो फ्रांस में जो है बिस्टल डे पैरेड जो होने वाला है 14 जुलाई को, ठीक है, उसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे, अपने मोदी जी। ठीक है, और इसमें भारत की तीनों सेना भी जो है हिस्सा लेने जा रही है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मोदी जी सबको याद रहेगा, तीनों सेना परेड में हिस्सा ले रही है, ये भी याद रखना आपको, BPSC है। ठीक है, पानी पिला देगा। नई दिल्ली में भारत और आसियान देश के बीच पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में सहयोग को लेकर हिस्सेदारी हुई। तो नई दिल्ली में जब भारत और आसियान देश के बीच समझौता हुआ, बस भारत और फ्रांस में जो है रक्षा सहयोग को लेकर जो है विमान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो जेट इंजन को सह विकास का निर्णय लिया गया है। यानी भारत और फ्रांस रक्षा सहयोग करेगा, रक्षा सहयोग में जो है विमान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जेट इंजन को कैसे विकसित किया जाए, सह विकास निर्माण की योजना बना रही है दोनों, भारत और फ्रांस, जेट इंजन को लेके। नाइजीरिया में जो है खाद्य पदार्थ की बढ़ती कीमत को लेकर खाद्य सुरक्षा को देखते हुए राष्ट्रपति जो है बोला टिनुबू ने आपातकाल की घोषणा की है। तो कहाँ खाद्य पदार्थ को लेकर आपातकाल लगा, नाइजीरिया में। राष्ट्रपति कौन है, बोला टिनुबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकॉक में विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया था, 3 नंबर का, 3rd, ध्यान रखिएगा। कहाँ हुआ, तो बैंकॉक। कहाँ की राजधानी आप बताइए। अगला क्वेश्चन, एरोस्पेस कंपनी जो है स्पेस एक्स ने स्टारलिंक उपग्रह जो है कि मध्य वैश्विक कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए मंगोलिया के साथ समझौता किया है। अब किसकी कंपनी है ये एरोस्पेस, तो एलोन मस्क की। तो एलोन मस्क की जो है एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स, ठीक है, उसकी स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से वैश्विक कनेक्टिविटी को विस्तार करने के लिए मंगोलिया के साथ समझौता किया है। तो सारा का सारा फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। अगला कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं हुन सेन। ठीक है, हुन सेन लगभग 4 दशक बाद अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए। भाई साहब 40 साल तक पद पे रह रहा है। पेरू, हम लोग को नौकरी नहीं हो पा रहा, बताइए। पेरू में उबिनास ज्वालामुखी, तो पूछ देगा उबिनास ज्वालामुखी कहाँ है, तो पेरू में। ठीक है, इसमें विस्फोट हुआ है, 60 दिन का आपातकाल लगा है, फटाफट में हुआ था ये क्वेश्चन। अफ्रीका जो देश है, अफ्रीकी देश अल्जीरिया ने, छटपटाओ मत, अफ्रीकी देश अल्जीरिया ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया कि हमको भी रख लो। ठीक है, अभी ब्रिक्स में 6 शामिल हुआ है, नाम याद रखिएगा। इन 24 में शामिल होगा 1 तारीख से, 1 जुलाई से। 26 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन किया जाएगा। इसका थीम होगा भविष्य की पीढ़ियों के लिए टिकाऊ शहर और कस्बे के लिए शहरी लचीलेपन की आगे बढ़ना। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगला, इंस्टाग्राम का नया जो है प्लेटफॉर्म आया, थ्रेड्स, लॉन्च किया गया है, जो ट्विटर के लिए एक प्रतिस्पर्धा माना गया। ट्विटर के लिए लाया गया, इंस्टाग्राम लॉन्च किया कि हम बताते हैं कि कैसे काम होता है। ध्यान रखिएगा, थ्रेड टैक्स, ठीक है, ये मैसेजिंग ग्रुप होगा। जैसे
ट्विटर काम करती है। भारत ने जो है 4 जुलाई को संघाई सहयोग संगठन के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तो एससीओ का शिखर सम्मेलन जो है वर्चुअल हुआ, ऊपर बताए थे, और दिल्ली घोषणा पत्र जो है जारी हुआ है। तो ये भारत ही क्या था और राष्ट्राध्यक्षों का था। अगला क्वेश्चन है यूएई एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश है। फटाफट में ये भी हुआ था कि यूएई को एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर जो है पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। ये ऐसा पाने वाला अरब का पहला देश है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरे हो जाओ यार, जूम कर दिए तो तुम तो ब्लर हो गए, बड़े बदमाश हो यार। हाँ हटो ब्लर से, नहीं हटेगा, चलो ऐसा भी दिख रहा होगा सबको। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर चर्चा करने के लिए यूनाइटेड किंगडम में पहली बैठक हुई। फटाफट में भी था। अमेरिका द्वारा विकसित दुनिया की पहली जो है इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार, जिसका जो है एल्फे मॉडल 1 को मंजूरी मिला। ध्यान रखिएगा, दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार अमेरिका द्वारा विकसित किया जाएगा। इसका मॉडल एल्फे मॉडल 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ने विक्टोरिया में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, की मेजबानी से इनकार कर दिया, हम नहीं करा पाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, अनुमान से ज़्यादा हो जाएगा, हम नहीं उठा पाएंगे खर्चा। तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 2026 में होने वाला था राष्ट्रमंडल खेल, बोला हमारे पास पैसा नहीं भाई, देख ले तो। ठीक, कहीं और। अगला क्वेश्चन है बिमस्टेक की पहली विदेश मंत्री की बैठक बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लिए थे इसमें, पता है, एस जयशंकर जो है अपने विदेश मंत्री हैं। ठीक है, इसी दौरान जो है भारत, म्यांमार, थाईलैंड इसके त्रिपक्षीय राजमार्ग पर चर्चा हुआ। भारत होते होते म्यांमार होते हुए थाईलैंड तक रास्ता ले जाएंगे, रोड हाईवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो आया है 2023 वाला, इसमें सिंगापुर टॉप किया है, जापान को उठा के फेंक दिया। भारत का स्थान क्या है, 80वां है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इधर आओ, कि एडमिरल लिसा अमेरिकी नौसेना संचालन प्रमुख और संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है। अगर कह दे कि अमेरिकी नौसेना संचालन की पहली महिला कौन है, पहली महिला बताइए जो अमेरिकी नौसेना संचालन की प्रमुख बनी है, तो एडमिरल लिसा, साथ में संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ सदस्य भी है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है रूस ने ट्रांसजेंडर विवाह और लिंग परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया कि सब जो है ट्रांसजेंडर ही शादी कर रहा था, अब महिला पुरुष बन जा रही थी और पुरुष महिला बन जा रहा था। भारी टेंशन हो गया था रूस को। रूस बोला ऐसा नहीं, ठीक है, क्योंकि रशियन का डिमांड बढ़ रहा है इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपना लोगो बदल दिया है और नया लोगो काले रंग के जो है पृष्ठ पर एक सफ़ेद एक्स बना दिया, यानी ब्लैक कलर है धब्बा, उस पर सफ़ेद जो है एक्स बना दिया है। वो उसका क्या है, अपना नया लोगो है ट्विटर का। ट्विटर के जो है अभी मालिक कौन है, एलन मस्क, खरीद लिए बेचारे। ठीक है, और कार्यकारी अधिकारी सीईओ पूछ दे लिंडा याकारिनो, तो दोनों याद रखना है। ट्विटर के मालिक कौन है, तो एलन मस्क, सीईओ कौन है, लिंडा याकारिनो। ठीक है, इसको हटा दिया था, किसको, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, इसका एक्स ये मतलब लोगो कह दे ट्विटर का, तो सफ़ेद एक्स है ब्लैक कलर का पृष्ठभूमि पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में 8वीं भारतीय राष्ट्रमंडल रक्षा नीति की वार्ता के आयोजन किया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया के जो है कैनबरा में 8वीं भारतीय ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने स्कूल में स्मार्टफोन के विश्वव्यापी उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया कि बच्चा स्मार्टफोन में घुसा रहता है और टीचर भी, और पढ़ाई होता है 22.5। इसीलिए यूनेस्को ने स्कूल में स्मार्टफोन विश्वव्यापी उपयोग पर प्रतिबंध। अब इजराइल की संसद में जो है न्यायपालिका के अधिकार को सीमित करने वाला बिल पास कर दिया है। इजराइल की संसद बोला कि हम न्यायपालिका को अपने अंडर करेंगे। ठीक, मतलब अंडर ने उसके अधिकार को कम किया गया है, ऐसा बिल लाया है इजराइल की संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्कॉटलैंड के जो है स्कॉटलैंड में ऑयल ऑफ लुइस समुद्र तट पर 50 से अधिक पाइल जो है वृत्त। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए स्कॉटलैंड में ऑयल ऑफ लुइस समुद्र तट, ठीक है, समुद्र तट का नाम याद है। इस 50 से अधिक पायलट जो है व्हेल मृत पाए गए हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा, 50 से अधिक पायलट व्हेल क्या हुए, मृत पाए गए हैं। कहाँ, स्कॉटलैंड में। कुछ हो गया होगा समुद्री इलाका में खराबी। ठीक है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ गड़बड़ी होगा। गुजरात के गांधीनगर में G20 के जो है वित्त मंत्री की बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया
कि आर्थिक और वित्तीय वार्ता पर जो है शुरू करने की घोषणा हुई है। तो भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने की घोषणा हुई। अच्छा, क्वेश्चन है G20 के वित्त मंत्री की बैठक कहाँ हुआ है? तो गुजरात के गांधीनगर में। अब भारत ने अबू धाबी में IIT दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए समझौता किया है। ये तो पढ़ ही रखे आप लोग, 3 बार बताएं। भारत और बांग्लादेश ने डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए, व्यापार मजबूत करने के लिए रुपया व्यापार लेन देन शुरू कर दिया। भारत बांग्लादेश बोला कि भाई डॉलर न तुम्हारा न मेरा, तो भाई डॉलर में क्यों हम व्यापार करें, आओ पैसा रुपया में करते हैं दोनों, ठीक है, कर ले। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका देश जो है पेरू, उसने लुईलेन बर्रे सिंड्रोम रोग के कारण 90 दिन की हेल्थ इमरजेंसी लागू किया, ध्यान रखिएगा। और आज का ये क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे अमीर महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिला है। बहुत VVI क्वेश्चन हो जाएगा आपका। जयश्री उल्लाल, नेहा नरखरे, नीरजा सेठी और इंदिरा नूई, ये चारों महिला, जयश्री लुल्ला, नेहा नरखेरे, ठीक है, नीरजा सेठी और इंदिरा नूई, ये चारों महिला को रट के रखिएगा, ठीक है, क्या करके रखिएगा, रट के रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि जापान के संसद ने सहमति की उम्र 13 साल से बढ़ा के 16 साल करने की कानूनी जो है पारित कर दिया है। सहमति की उम्र जापान की संसद 13 से बढ़ा के 16, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए किस चीज़ की सहमति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 20 जून को गहरे समुद्र में समुद्री जीवन रक्षा के लिए पहली संधि की मंजूरी कर दी है। तो UN में सदस्य देश कहते हैं 193, और ये गहरे समुद्र में समुद्र जीवन की रक्षा के लिए पहला संधि ये सब किया है। अगला, चीन और पाकिस्तान ने पंजाब प्रांत के चश्मा में 1200 मेगावाट के चश्मा 5 परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए समझौता किया है। चीन और पाकिस्तान समझौता किया पंजाब प्रांत के चश्मा लगा के देखो पाकिस्तान, चीन तुमको लूट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पर्यटन मंत्रालय की सचिव हैं वी विद्यावती, उसने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत के पर्यटन मंत्रालय की सचिव की है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है ये सब चीज़। अगला क्वेश्चन है, एस्टोनिया की संसद ने समलैंगिक विवाह के कानून को मंजूरी दे दी है। ऐसा करने वाला एस्टोनिया पहला मध्य यूरोपीय देश है, VVI, ठीक है, कि ऐसा करने वाला एस्टोनिया पहला मध्य यूरोपीय देश बताइए जो समलैंगिक विवाह कानून को मंजूरी दिया है, तो एस्टोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलैंगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 है, इसमें दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर बताया है ऑस्ट्रेलिया का वियना, दूसरा स्थान कोपेनहेगन डेनमार्क। भारत के 5 शहर कौन कौन है जो रहने योग्य दिया गया है टॉप में? तो सबसे पहले नई दिल्ली को रखा गया, फिर मुंबई को, फिर बेंगलुरु को, फिर चेन्नई को, फिर अहमदाबाद को, और नई दिल्ली का खुद स्थान 141 है, ठीक है। तो भारत के जो है, भारत में नंबर 1 पे नई दिल्ली है, फिर मुंबई है, फिर बेंगलुरु, फिर चेन्नई, फिर अहमदाबाद है, ठीक है। वैसे कह दे पहला रैंक पे कौन है, तो वियना, सेकंड पे कौन है, डेनमार्क। भारत का नई दिल्ली क्या नंबर 141। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1912 में अटलांटिक महासागर में डूबे जो है ब्रिटिश यात्री जहाज था टाइटैनिक, ठीक है, उसके मलबा को देखने के लिए गया था टाइटन पनडुब्बी, समुद्र तल में 1300 फीट नीचे जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सवार 5 व्यक्ति थे, सब रईस था, ठीक है, टोटल बिजनेसमैन। देखते हैं चलो टाइटन कैसा दिखता था, ठीक है, देखो कैसा दिखता था, देख नहीं पाओगे कैसा दिखता था, आओ वही देखते रहो तुम लोग, अब आ नहीं पाओगे। तो ये बेचारे गए। अब समुद्र की गहराई में बहुत अंदर जाइएगा तो आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, वहाँ का जो है P = HDG। अब आप हद से ज़्यादा दाब जो है नीचे समुद्र में जाएगा तो बढ़ता जाएगा, हद से ज़्यादा नीचे जाएगा तो नीचे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो आप एक इतना ज़्यादा प्रेशर आएगा जहाज़ पे, छोटकिनवा जहाज